क्लास 10th 80 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर में रीडिंग राइटिंग और ग्रामर मिला के हो जाता है 40 और बचा हुआ अकेले का 40 पार्ट ले जाता है लिटरेचर सेक्शन, जहां पर तुम कह रहे हो कि भैया इस बार तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैसे क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं। बट आई कैन गारंटी कि अगर ये वीडियो एंड तक देखते हो और सिर्फ देखना नहीं, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लेते हो, तो इसके बाद एक एक चीज जान जाओगे कि पेपर कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं यार कि हमारी ये एक्सपोज्ड सीरीज की 4th वीडियो है और अब वीडियो की सक्सेस देखते हुए कई लोग वीडियोस को कॉपी कर रहे हैं, टाइटल कॉपी कर रहे हैं, थंबनेल कॉपी कर रहे हैं, अपने खुद के लोग कॉपी कर रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दे रहे हैं कि मैं उनसे कांटेक्ट ना कर पाऊं। बट वो ये भूल जा रहे हैं कि थंबनेल कॉपी कर लेंगे, टाइटल कॉपी कर लेंगे, बट कंटेंट कहां से लाएंगे और कहां से लाएंगे इतनी सपोर्टिव द रियल ओजी पढ़ले गैंग। जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि 40 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स, 50% इंपॉर्टेंस है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स की, यानी कि जो लिटरेचर बुक्स है हमारी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो चाहे टेक्सचुअल क्वेश्चन हो। फिर उसके बाद बचा हुआ जो 50% बचा हुआ 40 मार्क्स, उसमें रीडिंग रहेगा, राइटिंग रहेगा और ग्रामर रहेगा। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर सेक्शन की। कहाँ से देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? अरे सैंपल पेपर से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पेपर से। देखो ये रहा सैंपल पेपर इस बार का, वही यार पैटर्न है, सेक्शन ए बी सी डी। और सैंपल पेपर के लिटरेचर सेक्शन में हमें देखने मिला एक अलग सा क्वेश्चन, जो है ये कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन कि राइट दिस कन्वर्सेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिचबिल द ऑटर एंड टाइगर इन द जू, यू में बिगिन लाइक दिस। टाइगर और मिचबिल की एक लाइन दे दी, अब इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये नया चीज मिला सैंपल पेपर में। फिर हमने देखा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के लिटरेचर सेक्शन में आओ जल्दी से, और यहां देखने मिलेगा तुम्हें पहले ही ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे क्वेश्चन 4 5 उठा लेते हैं रैंडमली। हाउ डू वी नो दैट बेकर्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन सोसाइटी, या एक्सप्लेन वाई द ऑथर डिस्क्राइब्स कूर्ग एज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफरेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में बड़े नए टाइप से लग रहे होंगे कि अरे इसमें तो सिंपल कुछ पूछा ही नहीं है कि बेकर्स क्या पहनते थे, कब आते थे, कैसे आते थे, एंट्री कैसे होती थी, या कूर्ग के बारे में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है, कुछ सिंपल सा जो टेक्सचुअल हो। यहाँ तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं। बट ये क्वेश्चंस ये देखो सामने तुम्हारे बेकर वाला क्वेश्चन था ना। अब बेकर वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्यों बेकर्स गोवा की सोसाइटी के एक इंटीग्रल पार्ट है, कि इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो वहां पर अगर तुम ये लिखते हो द ऑथर रिमेंबर्स द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा विद ग्रेट इंटरेस्ट, फिर उसके बारे में ऑथर ने जो भी चीज, ऑथर क्यों इंपॉर्टेंस देता है बेकर्स को, ये सब कुछ लिखा है इस आंसर में। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द ऑथर रिमेंबर द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा, कि क्यों और कैसे ऑथर ट्रेडिशनल बेकर्स को याद करता है। थोड़ा सा वर्ड्स डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर जो वही सेम चीज लिखनी है वो यहां पर है, और इसको हम बोलेंगे रेड क्वेश्चन। सिमिलरली कूर्ग वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कूर्ग को क्यों अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफरेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड बोला गया है, कि स्वर्ग का ऐसा टुकड़ा जो गॉड के किंगडम से लिया गया है। अब देखो कूर्ग के बारे में ये क्वेश्चन है, हाउ इज कूर्ग अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। फिर आंसर कूर्ग इज अ सिंपल पीस ऑफ हेवन, पहली लाइन कूर्ग इज अ सिंपली पीस ऑफ हेवन, फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। यानी कि यही आंसर अगर यहां पर चेप देते हो तो पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकता है, और इसको भी हम बोलेंगे रेड आंसर। फिर जो मैंने तुम्हें सैंपल पेपर में दिखाया था कि कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें ये यहां पर भी मिल जाएंगे, राजवीर और प्रांजोल के बीच कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, और इसको भी हम बोलेंगे रेड क्वेश्चन। क्या है ये रेड क्वेश्चंस? यार जो वर्कशीट्स दे रखी है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिखाए अपनी खुद की वर्कशीट से। वेबसाइट पे चले जाओ पढ़लेअक्षय.com पे, क्लास 10 अंदर चले जाना इंग्लिश सेक्शन में, और वहां तुम्हें चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिल जाएंगी। ये वर्कशीट्स बिल्कुल फ्री है यार तुम्हारे लिए। इन वर्कशीट्स में देख रहे हो MCQs हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो लिटरेचर में तुम्हारा काफ़ी मार्क्स कंटेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद लिटरेचर के क्वेश्चन हैं, MCQs हैं। और ये लिटरेचर के क्वेश्चंस तुम्हें अभी तुमने देखा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कैसे मैच कर रहे हैं, थोड़ी सी वर्डिंग्स चेंज की गई है बस। तो अगर इन वर्कशीट से प्रिपेयर कर लेते हो तो लिटरेचर सेक्शन लिटरली 1 मार्क्स नहीं तुम्हारा कटेगा लिटरेचर सेक्शन में। अब आगे बढ़ने से पहले कि आगे के सेक्शन में क्या है ये देख लो कि
क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है पहले। उसके लिए मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स में तुम्हें दिए थे ये और ये सारे ग्राफ्स, जिसमें बताया गया था कि क्या डिफिकल्ट है और क्या ज़्यादा मार्क्स का है, जिससे तुम प्रिपेयर कर सकते हो एनालाइज करके ज़्यादा मार्क्स और कम डिफिकल्टी वाले चैप्टर्स को पहले। बट इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सेक्शन वाइज अगर इस चीज़ को देखें, मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिखा है डिफिकल्टी लेवल अलग अलग सेक्शन का, क्योंकि मार्क्स तो देखो सबके बराबर ही है। डिफिकल्टी लेवल राइटिंग सेक्शन सबसे इजी है, क्योंकि अगर फॉर्मेट आता है तो राइटिंग सेक्शन में और कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मेट आता है तो लिख लो और राइटिंग सेक्शन ही सबसे पहले अटेम्प्ट करना। ये मैंने ये भी सीक्वेंस में लिखा है कि क्या पहले अटेम्प्ट करना। देन लिटरेचर सेक्शन, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन अगर पढ़ के गए हो तो वो ईजी है। अभी मैंने तुम्हें दिखा भी दिया, वर्कशीट्स अगर थॉरोली पढ़ लेते हो तो तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देन ग्रामर सेक्शन, जो कि तुम्हारा रहेगा बहुत इजी, प्रैक्टिस ग्रामर, प्रैक्टिस वीडियोस देख लो एक बार, हो जाएगा। फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो मुझे लग रहा है और तुम्हें भी इस बार, वो है रीडिंग सेक्शन, क्योंकि हमें प्रिपरेशन नहीं की होती पूरे साल रीडिंग पे। अब आओ, लिटरेचर का डिस्कस तो कर लिया, बाकी 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे। बट वेट, एक और चीज़ मैंने देखी कि लिटरेचर में आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये और ये, यानी एक लाइन देकर उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आएगा यार लेटर और आर्टिकल। लेटर यार कोई सा भी आ सकता है, इस बार कोई ऐसा फिक्स नहीं दिया गया है कि कंप्लेन लेटर आएगा या फिर ऑर्डर के लेटर आएगा, प्लेसिंग ऑर्डर, सब कोई भी फॉर्म का लेटर आ सकता है और सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे प्लेसिंग ऑर्डर में एक बॉक्स, एक कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह एडिटर में क्या लिखना ज़रूरी होता है, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जिनको लिखोगे, टीचर ने शुरू की 1-2 लाइन पढ़ी लेटर की, तुरंत वो फुल मार्क्स दे देगा। पहले फॉर्मेट चेक करते हैं सारे टीचर्स, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो तुरंत मार्क्स तुम्हें मिलेगा। और वो सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स सिर्फ इस एक छोटी सी वीडियो में, बहुत छोटी सी वीडियो में, चारों फॉर्मेट, 5 फॉर्मेट लेटर के समझा दिए, 5 टाइप के फॉर्मेट समझा दिए हैं, जो तुम्हें आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। इसके बाहर से लेटर नहीं आएगा विथ इंपॉर्टेंट लाइन्स। देन यार एनालिटिकल पैराग्राफ का क्या करना है, पाई चार्ट कभी दे रहा है, कभी टेबल दे रहा है, तो समझ कर लिखना है, एनालाइज करके। एनालिटिकल पैराग्राफ है वो, एक्चुअली आर्टिकल नहीं है, पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन पे, जहां पर तुम सोच रहे हो कि भैया सब्जेक्ट में तो मोडाल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, टेंस है, क्या ये सब पढ़ने लग जाए चैप्टर समझा जाके डिटेल में? बिल्कुल नहीं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत एंड के टाइम पर नहीं है। तुम्हें सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना है ग्रामर सेक्शन प्रैक्टिस सेशन दिस, जो भी सेशन है, अभी सेशन 2022-23 है, तो इस सेशन की देखनी है प्रैक्टिस वीडियोस और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पॉज करके सॉल्व करना है, नहीं आ रहा तो आंसर देखना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक ग्रामर है यार, इतना ज़्यादा इसमें जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मार्क्स का ग्रामर है, जिसमें तुम्हें अलग अलग से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही टाइम अपना डिवोट करो राइटिंग सेक्शन में, लिटरेचर सेक्शन में। बट वॉट अबाउट द लास्ट 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन? इसके लिए यार कितनी भी ट्रिक्स मैं तुम्हें बता दूं, मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस करना, और लेटेस्ट टाइप के जैसे इस बार आ रहे हैं वैसे प्रैक्टिस करना। जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से ग्रामेटिकल होते हैं, तो उनके लेटेस्ट पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेना, जो होते हैं इस बार के लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स में, जो तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे पढ़लिअक्षय.com पे, हर सब्जेक्ट के 3 सैम्पल पेपर्स। और जो हमने रेड आंसर्स देखे वो थे वर्कशीट्स के, तो वर्कशीट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बट मैंने बोला था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना, ये बताऊंगा लास्ट में। और सुनो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस आनी ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड लाइंस होती हैं। अब हाईलाइटेड लाइंस यानी कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करने का तो टाइम है नहीं, बट तुम देख सकते हो एनिमेटेड लेक्चर्स, जिसमें एनसीईआरटी हाईलाइट कर करके बताई गई हो इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करके यार मैंने बता रखा है। एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर का एनिमेटेड लेक्चर डला हुआ है, तो प्लीज जाकर देखो। लिटरेचर का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब्सक्राइब मारो कि अगली वीडियोस मिस ना हो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि सबसे पहले वीडियोस तुम्हें मिले, ओरिजिनल कंटेंट तुम्हें मिले। एंड तब तक क्या, अबे जाना जा, पढ़ ले।